नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं सर्वेश तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज जुटेंगे एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर होगा मंथन। अहिंसा हमारी पसंद, मजबूरी नहीं, जापान से भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का दुनिया को संदेश। शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में कहा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने जन्मदिन पर खर्च करेंगे 400 करोड़ रुपए, निकालेंगे शाही मिलिट्री परेड। जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। और कोकण, गोवा, महाराष्ट्र में 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी भी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बीजेपी नीति एनडीए के मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 10 बजे तक अशोक होटल में होने वाली इस बैठक में एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित इस सम्मेलन को राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीति पर केंद्र के संदेश को मजबूत करने के एक मंच के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सुरक्षा ढांचे और सीमा पर आगे की स्थिति से बचने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी इस बैठक में दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जिसमें वे नागपुर, नांदेड़ और मुंबई में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन 26 मई को गृह मंत्री नागपुर के जामथा स्थित नागपुर कैंसर संस्थान में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे चिंचोली गांव जाएंगे, जहां राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के उपकेंद्र की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद अमित शाह नांदेड़ जाएंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उसी रात वे मुंबई के लिए रवाना होंगे। अपने दौरे के अंतिम दिन यानी कि 27 मई को गृहमंत्री मुंबई में श्री नारायण मंदिर, माधवबाग और सर कावसजी जहांगीर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने शनिवार को कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा है कि कुल मिलाकर वैश्विक और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है। केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हैं जो भारत से बड़े हैं। और अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते हैं तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं। अब खबर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की। एनसीपी एससीपी सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दोहा, कतर पहुंचा। वे ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए कतर, मिस्र, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुआना जाने से न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद शशि थरूर ने कहा कि यह स्मारक दुखद रूप से याद दिलाता है कि भारत में भी हम स्वयं भी इसी तरह के घाव से गुजरे हैं। हम एकजुटता की भावना से यहाँ आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, हम इससे एकजुट होकर लड़ना होगा। वहीं राज्यसभा सांसद संजय झा के नेतृत्व में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का जापान दौरा खत्म हो गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अहिंसा हमारी पसंद है, मजबूरी नहीं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत में कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं। ये मामले JN.1 वेरिएंट के हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। केरल सरकार ने सभी जिलों में सख्त निगरानी और रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। अन्य राज्यों में भी एहतियात बढ़ा दी गई है।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और विभिन्न एजेंसियों के जरिए हालात पर लगातार पैनी नजर रख रहा है ताकि समय पर जरूरी कदम उठाए जा सके। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई में बहरीन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम देश है। ओवैसी ने कहा कि आतंकियों ने जिस तरह से पहलगाम में मासूमों की जान ली है वह कुरान के खिलाफ है। उन्होंने लोगों की हत्या के लिए मजहब का सहारा लिया। इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में नरसंहार करने वाले आतंकियों और सीरिया के ISIS में कोई अंतर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 जून की रोज अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। 14 जून को ही US आर्मी डे भी मनाया जाता है। अमेरिका में ग्रैंड आर्मी परेड का आयोजन 14 जून की रोज किया जाने वाला है। इस ग्रैंड पार्टी में ट्रंप कुछ बड़ा करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन और US आर्मी परेड डे पर $45 मिलियन यानी कि तकरीबन 400 करोड़ रुपया खर्च का अनुमान बताया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में 100 से ज्यादा सैन्य वाहन शामिल होंगे। सैन्य परेड में अब्राम टैंक, फाइटर जेट और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल होंगी। इसके अलावा हाउवित्जर तोपें और 50 हेलीकॉप्टर भी मिलिट्री परेड में शिरकत करेंगे। लगभग 6500 सैनिक इस परेड का हिस्सा बनेंगे। वक्त हो चला है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मौसम विभाग की चेतावनी पूरी तरह से सच साबित हुई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार आधी रात के बाद मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया। आंधी तूफान के बाद रविवार सुबह 4 बजे के बाद भी बारिश होती रही। दूसरी तरफ अरब सागर में लो प्रेशर और केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहुंचने के बाद से मूसलाधार बारिश हो रही है। IMD ने महाराष्ट्र और गोवा के लिए भी चेतावनी जारी की है। प्रशासन को अलर्ट रहने और आम लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह भी जारी की गई है। काफी वक्त के इंतजार के बाद वॉर ड्रामा फिल्म 21 की झलक फैंस के सामने आ गई है। फिल्म में एक्टर धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त नंदा और जयदीप अहलावत जैसे सितारे नजर आने वाले हैं। फिल्म का एक छोटा सा टीजर मैडॉक ने शेयर किया है। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मैडॉक ने फिल्म का टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म प्रस्तुत करते हैं 21, एक बहादुर सैनिक और बेटे की सच्ची कहानी। अरुण खेत्रपाल भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता हैं। फिल्म को श्रीराम राघवन डायरेक्ट कर रहे हैं। ये कहानी सेना के अदम्य शौर्य और साहस की कभी ना सुनी गई कहानी दिखाती है। फैंस को ये टीजर काफ़ी पसंद आ रहा है। क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के नए कप्तान नहीं होंगे। शनिवार की रोज भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने शुभमन गिल को टीम इंडिया का नया टेस्ट कप्तान नियुक्त कर दिया है। गिल ने कप्तानी की रेस में ऋषभ पंत और बुमराह को पछाड़ा, जिसकी चर्चा हो रही है। क्रिकेट प्रेमियों को लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम के नए कैप्टन होंगे, लेकिन अजीत आगरकर के ऐलान के बाद सब कुछ बदल गया। शनिवार की रोज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अजीत आगरकर से सवाल पूछा गया कि आखिर जसप्रीत बुमराह और KL राहुल जैसे खिलाड़ियों के होते हुए भी गिल को कप्तान क्यों बनाया गया, इस सवाल का जवाब देते हुए आगरकर ने कहा कि बुमराह के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए उन्हें कप्तानी नहीं सौंपी गई है। बुमराह के कप्तान बनने का मतलब होगा कि उन्हें हर टेस्ट खेलना पड़ेगा और यह उनके लिए खतरा हो सकता है। साथ ही मेडिकल स्टाफ ने भी चयनकर्ताओं को यह सलाह दी थी कि बुमराह के इंग्लैंड में सभी 5 टेस्ट खेलने में सक्षम होने की संभावना नहीं है। आवाज़ इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।